नर्मदे पदे पंकिम करुणा जगदीश्वरं मृगछाले अंगे सुशोभितम् करुणादण्ड विराजितम् यमकालिकाशविमोचकम् करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं गलरदण्डमालिक कपालख्याल तनभस्म शोभित सुंदरं तव शक्ति अंग सुशोभितं करुणाकरं जगदीश्वरं नमामि देवपदं हे दक्षिगज्ञ विनाशनं हे कामदाहनकारणं श्री गणेशं तनमस्कृतं करुणाकरं जगदीश्वरं हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयं तव पाद कमल नमाम्यहं करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं जगदीश्वरं बंशी विभूषित करार्णवनीतदाभात पीतांबराय दरोविंदफलाधरोष्ठ पूर्जय सुंदर मुखारविंदे नेत्रां कृष्णाय परम तत्त्वहृदयं न जानी बर्हापीठं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विभुद्रभाषा कनककविशं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रानि वेदोषधरन्दया पूर्वन्गोपवृन्दै वृन्दारमणं शपतिहरणं प्रादिशतीर्यं दोर्भ्यां भृजन्तं प्रणमदन्यशस्तं ग्वालितं मितशस्तं मन्दं महन्तपूर्णमधुरं कृष्णचरणामृतं नीलाम्भुजश्यामलकोकिलाङ्गं सीतासमारोपित्वा पाणौ महासाय च चरणचापं नमामि रामं रघुवंशं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं वायुपुत्रं महावीरं सीताराम प्रिय भक्तं दूतं हनुमते नमः दूतं हनुमते नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा गुरोर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम
अवध के प्राण दशरथ नंदन अवध के प्राण दशरथ नंदन अवध के प्राण दशरथ नंदन अवध के प्राण श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जनक दुलारी सीता राम जनक दुलारी के सीता राम राम जनक दुलारी के तुम प्यारे राम जनक दुलारी के प्यारे राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सबरी के हो हृदयागार सबरी के हो हृदयागार हो सबरी के हो हृदयागार सबरी के हो हृदयागार श्री राम जय राम हो श्री राम जय राम जय जय राम हम भक्तों के प्यारे राम हम भक्तों राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। पूजपात भैया जी हम सबके आराध्य थे हमारे गुरुदेव पूज्य दत्ताजी महाराज उनके दद्दा की गुरुदेव पूज्य करपात्री जी महाराज इस मंच पर विराजे विद्युत परिषद राधे राधे मंडल और कथा स्थल पर बैठे आप समस्त आवाल वृद्ध नर नारी जिनके हृदय में कहीं न कहीं ठाकुर जी बैठे हुए हैं तो आपके हृदय में वास करने वाले परम पिता परमात्मा को इस व्यासपीठ से सादर नमन और प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करते हुए इस व्यासपीठ से कार्यक्रम के जो हमारे यजमान हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय नंद किशोर जी कटारे बैजयंती कटारे जी उनका पूरा परिवार जिनके माध्यम से आज हम जैसे व्यक्ति को 7 दिनों तक ठाकुर जी का गुणगान करने का उन्हें अवसर प्रदान किया है इसके लिए इस मंच से उन्हें पूरे परिवार का धन्यवाद करते हैं। जीवन में बड़ा चिंतन हमारे कभी कभी आता है और जब चिंतन आता है हमारे सबके जीवन में एक बार चिंतन आता है तो केवल एक ही बात का आता है कि आगम नाचा पुनः जातम पुनरागमन विशेषते तो दयोर मध्य निकट जीवन व्यर्थ पर। अगर इस संसार में हम आए हैं तो हमारा जाना निश्चय है लेकिन आने के बाद और जाने के पूर्व की जो एक प्रक्रिया है जिसे हम और आप जिंदगी कहते हैं जिसे हम जीवन कहते हैं किसी कवि ने लिखा है कि चंद्र लम्हों का किस्सा है जिंदगी मौत का एक हिस्सा है। ऐसा जो छोटा सा जीवन बचता है अगर आने के पूर्व आने के बाद और जाने के पूर्व यदि उस जीवन में हम कुछ कर ना सके तो हमारा आना भी व्यर्थ है जाना भी व्यर्थ है और इस महासागर के संसार सागर में डूब जाना भी व्यर्थ है। लेकिन कभी कभी जीवन में चिंतन करो कि भागवत है क्या। हम किताबें पढ़ते हैं किताबों को ग्रंथ कह देते हैं भागवत को ग्रंथ कह देते हैं पुराण कह देते हैं लेकिन भागवत है नहीं एक किताब नहीं है ग्रंथ नहीं है भागवत कथा। भागवत वो ग्रंथ है वो शाश्वत स्वरूप है जिसमें ठाकुर जी ने हरि ने अपने समस्त शरीर के अंगों का ईशा छेदन कर दिया है। भागवत कौशिक संहिता में लिखा हुआ है कि पादे तु प्रथमः स्कंदः द्वितीयो जनानो श्रुतः
भागवत कथा का प्रथम स्कंद ठाकुर जी के चरण है। कल्पना करिए आप, एक बार बैठे हैं इस प्रांगण में, कौन से चरण, किन चरणों को ठाकुर जी ने अपना प्रथम स्कंद बना दिया है। उन चरणों को बनाया है जिसमें हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारी रामायण में बड़ा सुंदर लिखा है। क्या लिखा है कि जिनके चरण सरोवर लागी तो करत विविध जग जोग विरागी। चरण कमलों के लिए नहीं, बल्कि उनके चरण कमलों में लगी हुई रच के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े मुनि तपस्या करते हैं लाखों वर्ष, फिर भी वो रज प्राप्त नहीं होती है। ऐसे चरणों को ठाकुर जी ने भागवत कथा का प्रथम स्कंद बना दिया। और द्वितीय परमात्मा के जो है वो चरण है। और बाद में हमारे लिखा है कौशिक संहिता में कि जो दूसरा स्तंभ है वो उनके घुटने हैं, चरणों के बाद घुटने आ गए। तृतीय संस्थनी गे चतुर्थः कटिरोचिते। तीसरा स्कंद ठाकुर जी का जंघा है और चौथा स्कंद जो भागवत में वो कमर है। कौन सी कमर? एक वही कमर है जहाँ जब ठाकुर जी घुटनों के बल चला करते थे तो हमारे तुलसीदास और सूरदास कहा करते थे कि ठुमक चलते श्याम सुंदर बाजत पे जिलिया। ऐसे ठाकुर जी ने अपनी कमर को भागवत कथा में स्थापित कर दिया। नाभि पंचम विद्धात हृदयम सस्कृतिम गरम। पांचवा स्कंद ठाकुर जी की भागवत कथा में नाभि है और छठा स्कंद ठाकुर जी का हृदय है। ये वही हृदय है जो आपके पास भी है, हमारे पास भी है, और इसी हृदय के कोने में कहीं ना कहीं वो विराजमान है। ऐसे ठाकुर जी को हम सब प्रणाम करें, वंदन करें, उनका नमन करें कि हे प्रभु, ये तो कृपा है आपकी कि सारे संसार के लोग कहते हैं कि तुम हमारे दिल के किसी कोने में बैठे हुए हो। ये कृपा है आपकी। सप्तम तोर है प्रोक्तम अष्टम कंठ उच्यते। सातवां स्कंद उनकी छाती है और आठवां स्कंद उनका कंठ है। श्रीमद् भागवत कथा स्कंधस्तु नवम स्कंधा दशमो मुखम भीरितम। नौवां स्कंद उनका कंधा और 10वां स्कंद को जो है 10वां उनका स्कंद जो है कान है, आंख है, नसका है, अर्थात संपूर्ण मुखमंडल जो है भागवत कथा में प्रभु जी ने, हरि जी ने अपना मुखमंडल 10वें स्कंद के रूप में भागवत कथा में स्थापित कर दिया है। एकादशस्तु क्रमांगम द्वादशम ब्रह्मास्तुतम एवं भागवतम शास्त्रम दिव्य मूर्ति प्रतीतम। 11वां स्कंद मस्तक और 12वां स्कंद ब्रह्मरंध्रु है जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस प्रकार भागवत का जो मंगलमय वातावरण है वो ठाकुर जी ने बना दिया। अथा तो ब्रह्मा जिज्ञासा जन्मादस्य भागदेवी देवी गर्भ जननम गोग्रहे वज्रधनम माया पूजन का सुतापहरणम गोवज्रधनो धरणम कंस छेदन गौरवाधिधनम कुंती सुता जनार्दनम अज्ञान विभ्रांत विध्वंसम शूर को विषम प्रभा सूताख्यानी कथा सारम मम कर्ण रसाय। ऐसी कथा आज इस प्रांगण में प्रारंभ हो रही है, लेकिन कथा के पूर्व मैं निवेदन करूंगा, हमें ठाकुर जी ने सब कुछ दिया है। आज हम अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने धन को, अपनी मान प्रतिष्ठा को सब इस प्रांगण में ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें और निवेदन करें कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु, थोड़ी सी करुणा, थोड़ी सी कृपा, थोड़ी सी ममता, थोड़ा सा स्नेह
हमें प्रदान करके अपनी इस कथा में हमें 7 दिनों तक इस प्रांगण में बैठने की कृपा में दृष्टि बनाए। एक बात जरूर कहूंगा कि कथा कभी कहीं नहीं जाती है। कथा कहीं नहीं जाती, कथा तो हृदय से अंदर से निकलती है। और जैसा जैसा आपका भाव होगा, इस प्रांगण में आप बैठे हैं, कथा के प्रति जैसा भाव होगा, कथा भी अपने प्रवाह को उसी दिशा में मोड़ देती है। तो जब मोड़ती है तो हमारे आपके जीवन में चिंतन आ जाता है कि आखिर संसार सागर जीवन है क्या। हमारा जीवन और जिस समाज में हम रह रहे हैं, इस संसार एक बहुत बड़ा रंगमंच है, बहुत बड़ा रंगमंच है। हम और आप उसके किरदार ही तो हैं। हम आप उसके कलाकार हो उस रंगमंच के। कोई ना कोई कलाकारी, कोई ना कोई किरदार तो हमें आपको जीवन में निभाना नहीं है, निभा ही रहे हैं अपने जीवन में। हम भी निभा रहे, आप भी निभा रहे। लेकिन जिस दिन किरदार छोड़ दोगे, जिस दिन मंच से रामलीला के मंच से नीचे उतर जाओगे, उस दिन तुम्हारी कीमत खत्म हो जाएगी। इस मंच पर हो तो बदलना तो पड़ेगा जी। एक बार गांव में रामलीला हो रही थी, रामलीला चलती है। एक गांव में रामलीला हो रही थी। एक छोटा सा प्यारा सा बालक था, उनको महंत जी ने बुलाया, बोले इधर आओ। बोले जी महाराज। बोले अबे तुम्हारी दाढ़ी मूछ नहीं है, बहुत प्यारे लग रहे हो बेटा, तुम सीता का रोल करो, जाओ सीता का किरदार निभाओ। तो रामलीला के मंच पर उस बालक को सीता का किरदार दे दिया। कुछ समय बाद उसी बालक को फिर बुलाया, बोले इधर आओ। बोले तुम थोड़े बड़े हो गए हो, लंबे हो गए हो, अब तुम सीता के पद के किरदार के लायक भी रह गए हो, ऐसा करो तुम राम बनने लगो। रामलीला के मंच में बदलाव जीवन का चालू हो गया। सीता बने थे, सीता के बाद राम बन गए। एक दिन महंत जी ने फिर बुलाया, बोले डराओ। उनका महाराज आदेश करें। बोले तुम्हारी तरह दाढ़ी मूछे निकल आई है, तो बेटा अब तुम राम के किरदार में अच्छे नहीं लगोगे। उन्होंने कहा जी महाराज आदेश करें। बोले मेघनाथ बन जाओ। सीता बने थे जीवन के रंगमंच में, रामलीला के मंच में सीता बनकर राम बन गए। और आज यह रावण के पात्र के रूप में उस रंगमंच पर खड़े हुए। थोड़े दिनों बाद फिर हमारे महंत जी ने बुलाया, बोले महाराज इधर आओ। बोले आदेश करें। बोले सफेदी आ गई है। बोले सफेदी आ गई है, अब यह रावण का पात्र तुम ठीक नहीं लगोगे, ऐसा करो विश्वामित्र बन जाओ। ले ली राम जी की राममाला। रामलीला में राममाला मिल गई, बन गया विश्वामित्र, पीले कपड़े पहन लिए। जीवन की बड़ी तारतम्य प्रक्रिया है। सीता बने, राम बने या रावण बने, और इस रंगमंच पर आज विश्वामित्र के रूप में हमारा और आपका किरदार खड़ा हो गया। बहुत समय हो गया, फिर एक दिन महंत जी ने बुलाया, बोले इधर आओ। बोले जी महाराज। बोले अब आवाज में खरखराहट आ चुकी है, तुम्हारे शरीर में कंपन आ चुका है, अब तुम ऐसा करो एक तरफ बैठ के कोनिया में और रामलीला के पर्दे लगाओ और खोलो। कितनी बड़ी विचित्र व्यवस्था है जीवन की, कल्पना करिए आप। कितनी बड़ी कल्पना है। सीता बने, राम बने, यह रावण बने, विश्वामित्र बने। राम को जिसने 14 वर्ष का वनवास कराया, आज संसार के विशाल रंगमंच पर आज वो पर्दे लगाने और खोलने का काम। एक दिन महंत जी ने फिर बुलाया, बोले महाराज अब इधर आओ। बोले जी महाराज आदेश करें। बोले अब तुम किसी काम में रह गए, चाहो तो घर चले जाओ। उसके आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। बोले महंत जी आया था इस मंच पर, मुझे इस रामलीला के मंच से नीचे मत उतारो। आगमना च पुनः जातम पुनरागमनम विशेषते उदयोर्मध्ये निकटतव्यम जीवनम व्यर्थ पराजितम। महाराज आया हूं तो यही मेरे जीवन को कुछ कर लेने दो। अगर संसार के रंगमंच से बाहर निकालोगे तो लोग मुझ पर हंसने लगेंगे। महंत को दया आ गई। बोले ठीक है, तो ऐसा करो कि जो रामलीला का व्यास जी का तखत डाला है, जिसमें व्यास जी बैठा करते, आपने ध्यान दिया होगा रामलीला का, जिसमें रामायण की चौपाई कहा करते हैं व्यास जी।
व्यास जी का तखत डरा है, बेटा ऐसा करो जब रामलीला खत्म हो जाए तो खत्म होने के बाद एक डंडा लेके उस तखत पर बैठा करो कि रात में कोई कुत्ता रामलीला के पंडाल में भीतर न घुस जाए। सीता बने, राम बने, विश्वामित्र बने, यह रावण बने, पर्दा खिसकाने का काम मिल गया। और आज रामलीला के बाहर के दरवाजे पर बैठकर कुत्ते ताकने का काम मिल गया। किरदार निभाना पड़ेगा, छूटोगे नहीं। हमारी आपकी भी यही स्थिति है इस जीवन की। एक पति का किरदार भी निभाते हैं, ससुर का किरदार निभाते हैं, आजा आजी का किरदार निभाते हैं, और अंत में एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम अपने खोर में बाहर दरवाजे पर बैठे रहते हैं घुटनिया लिए, हमारे बहू बेटा निकलते हैं, कक्का तना ढोर बचेगी तक कह रही हो, हम तना हार हो जा रहे। कितनी विचित्र व्यवस्था है जीवन। इस संसार का रंगमंच है, अगर इसमें कीमत अपनी करना है तो किरदार को निभाना पड़ेगा। एक दिन पूछ लिया नारद ने, एक दिन नारद ने पूछ लिया, बोले परमपिता परमात्मा इस दुनिया वालों से तुम्हारी रिश्तेदारी क्या है? परमात्मा हंस पड़े, बोले नारद पागल हो, बोले बोली किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। परमात्मा ने कहा कि ना कि कोपी माता जाता न पुत्र विद्यते संसारो वरण रूपेति जत्रान त्रिविधत्ताम। ना मेरी कोई माता है नारद, ना मेरा कोई पिता है। अगर दुनियादारों से मेरी कोई अगर रिश्तेदारी है तो वो केवल एक ही है। बोले कौन सी? बोले बंधे हो की मारे कटे की नाई और सब ही नचावत राम गुसाई। नारद अगर संसार वालों से मेरी कोई रिश्तेदारी है तो केवल बंदर और बदारी की है बस। बंदर और बदारी की हम खेले तो खेल रहे हैं, रस्सी तो दोनों के पास है, रस्सी दोनों के पास है। फर्क इतना है कि एक के गले में है और दूसरे के हाथ में है। और जिसके हाथ में रस्सी होती है वही तो सब खेल खिलाता है। परमपिता परमात्मा की रस्सी हाथ में है और हमारे और आपके गले में रस्सी बंधी हुई है। पर जीवन में भ्रम होता है कभी कभी कि हम अपने भक्ति के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, अपने आराधना के माध्यम से, अपनी तपस्या के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से क्या हम परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? या मंदिर में बैठे हुए ठाकुर जी के विग्रह में अपने भरोसे और विश्वास का बीज डालकर क्या हम उनकी कृपा अर्जित कर सकते हैं? अगर जीवन में ठाकुर जी की, हरि की, परमात्मा की, प्रभु की कृपा अगर चाहिए है तो हमारे ऊपर उनकी कृपा होना आवश्यक है। अगर एक बार ठाकुर जी की कृपा हो गई तो कि भागवत और में जो वेद पुराण है, वेद पुराणों में कहा गया है कि जीवन में, संसार में अगर मनुष्य को अपने काम, क्रोध, मद, लोभ रूपी वैतरणी से पार होना है तो भागवत कथा से, भागवत से अच्छी नाव कोई नहीं। एक बहुत बड़ा संसार सागर, एक बहुत विशाल भव सागर है। हम और आप इसमें तैर रहे हैं। कोई काम की नाव में बैठा है, कोई क्रोध की नाव में बैठा है, कोई मोक्ष की नाव में बैठा है, कोई लोभ की नाव में बैठा है, कोई छल की नाव में बैठा है, कोई कपट की नाव में बैठा है। बैठे तो हम सब हैं, सब बैठे हैं, सब अपने अपने ढंग से अपने अपनी नाव को इस संसार सागर से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बस व्यासपीठ से आज मैं यही निवेदन करूंगा कि अगर जीवन में एक बार, चाहे वो भजन के माध्यम से हो, चाहे भक्ति के माध्यम से हो, चाहे त्याग के माध्यम से हो या सेवा के माध्यम से हो, एक बार भागवत कथा में ठाकुर जी के गुणगान का रस पान जरूर करें। और जीवन में एक मूल मंत्र बना लें बस। हमारी माता बहनें बैठी हैं, हम भी बैठे हैं, जब कभी फुर्सत बैठे होते हैं तो मोबाइल पर एक ही तो ट्यूनिंग लगा देते हैं। जीवन में मोबाइल चालू कर दिया, काम करने लगे और मोबाइल में बच रहा है कि रेशमी सलवार कुर्ता जाली का, रूप कहा न जाए किस्मत वाली का।
लेकिन एक बार उस पर नजर डालो, अगर उसका भजन लगा लोगे, जिसके लिए दुनिया के कहते हैं कि यही सोचते हैं जग वाले, अरे रूप का तू सागर होगा, और जिसकी दुनिया इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। और एक बार अगर जीवन में महामंत्र लगा लो, तो महामंत्र केवल एक ही लाइन का तो है, वो कौन सा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि और हर धन्य है आप सब। आप देखने के योग्य नहीं है, इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, आप देखने के योग्य नहीं है, नहीं, आप दर्शन के योग्य हैं। आपने ऐसी पावन भूमि पर जन्म लिया है, संसार की सारी नदियों को वेद पाठ शास्त्रों में पढ़ लो, अगर किसी नदी के बाद हर शब्द लगा हो, बताइए कोई खड़े होकर? नहीं लगा। लेकिन आपने ऐसी पावन और सुंदरा पर जन्म लिए हैं जिनके नाम के बाद हर लगा है। नर्मदे हर, हर मतलब होता है बाबा भोलेनाथ। मैथिल की राजकन्या के रूप में और बाबा भोलेनाथ के श्वासित पसीने से उत्पन्न हुई मातेश्वरी नर्मदा को वरदानी तो दिया था भोले ने कि अगर मेरा अंश पैदा होगा नर्मदा तो तुम्हारे में होगा, कहीं दूसरी जगह नहीं। आज अगर शिव प्राप्त होते हैं तो केवल मातेश्वरी के जन्म प्राप्त होते हैं, बाकी संसार की किसी नदियों में कभी हमारे हर ने बाबा भोलेनाथ ने अपने स्वरूप का प्रतिपादन नहीं किया है। ऐसे नर्मदा के पावन तट पर आपने न जाने किन पूर्ण कर्मों के ये फल है कि आज मातेश्वरी के तट पर, मातेश्वरी के बगल में आपने इस जीवन में जन्म लिया है उनके दर्शन के लिए। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल में अगर गंगा में एक बार स्नान कर लो तो जीवन पवित्र हो जाता है। सरस्वती जी का नमन कर लो, क्योंकि सरस्वती दिखती नहीं है लोग, सरस्वती का केवल नमन कर लो तो जीवन धन्य हो जाता है। और मृत्यु मातेश्वरी बह रही है ना जो, इनके तो मात्र दर्शन कर लो तो जीवन का उद्धार हो जाता है। ऐसे है मानव उद्देश्य। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जीवन का एक मंत्र बना लो। सृष्टि के आदि में हरि ही तो थे, विष्णु भगवान, और त्रेता में रमन्ते योगिनो तस्मै रामा, जिनके हृदय में लाखों करोड़ों योगी रमण करते हैं। और कौन से राम? ऐसे वैसे राम नहीं, कौन से राम? कौशले से दशरथ के जाए, 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 हम टूट बचन हाथ बन आए, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन जिनके हृदय में लाखों करोड़ों योगी रमण करते हैं। रमनते योग ने तस्मै रामा वाले राम। और द्वापर में वो थे जिनके कृष्णत्व में अनंत का चित्त छिपा हुआ है, और वो एक ही थे कि ताप सच्चिदानंद रूपायो विश्व उत्पत्त्यादि हे देवे, वो तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय हरे।
सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। सच्चिदानंद योगियों का विषय है, बस वही उनकी कृपा हम पर बनी रहे। और जब भी प्रार्थना करो तो बस एक शब्द ठाकुर जी के प्रतिदिन नियम बना लो। जब भी मंदिर के सामने खड़े हो तो एक ही बात कहना, और क्या कि नाथ सकले साधनों में हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। हे प्रभु, आपके दरबार में हम तो दीन हैं, हम पर ऐसी कृपा करें ठाकुर जी कि आपके दरबार में आते रहें, ऐसी कथा के प्रांगणों में बैठने का शो अवसर प्रदान करते रहें। लेकिन एक कहेंगे कि जो बैठे हैं ना जी, ये बैठे हैं दुनिया के सारे मंदिर में हुआ हो, संसार के पूरे मंदिर में हुआ हो, लेकिन जे कभी आपको सीधे मिले बैठे ना मिलेंगे। इसलिए कि इनके काम ही टेढ़े रहे सारे जीवन भर, वृंदावनों मथुरा में जहां मिलेंगे टेढ़े ही मिलेंगे। क्योंकि जितनी आवश्यकता हमें अपने जीवन में इनकी है, उतनी आवश्यकता ये बैठे हैं ना जो, जिनके लिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि यार तुम तो पागल हो, हमें भी पागल बना दिया। वो खाली था मेरा दामन, खुशियों से भर दिया, हसरत है तुम्हें सामने बस एक बार देखने की। यार तुम मिले भी तो ऐसे कि मुझे खुद में मिला। ऐसे परमात्मा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी आवश्यकता हमें इनकी है, जितनी आवश्यकता हमारी इनको है। के ना जाने कितने युग युग बीत जाते, लेकिन कभी भगवान के रूप में परिणत ना होते, बैठे रहते मंदिर में विग्रह बने। लेकिन संसार रूपी विशाल भवसागर में जिस बगीचे में हम आप जैसे फूलों की रचना निर्माण इन परम पिता परमात्मा ने किया है, इनको हमारी आवश्यकता है। हम जैसे भक्त हैं तब तुझे भगवान बने। हम देखते हैं कि मंदिर कभी कभी हम कम कर देते हैं जाना, कभी कभी कम कर देते हैं, और जीवन की एक प्रवृत्ति है कि वहां ज्यादा जाने लगते हैं जहां कुछ मिलने की अधिक उम्मीद होती है। जहां कुछ जाने की उम्मीद होती है, कुछ मिलने की उम्मीद होती है, वहां हम अपने जीवन को जाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना जीवन में कि सारे संसार का वैभव आपके कदमों में पड़ा रहे। सारे बड़े बड़े संत महात्मा आपका सम्मान करते रहें, बड़े बड़े गुरुजी आपका सम्मान करते रहें, बड़े बड़े सदग्रंथ आपका सम्मान करते रहें। लेकिन अगर इस वैभव के प्रदाता की कृपा अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपका हमारा जीवन व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं इस जीवन का। तन गले जाए उसका इलाज इस संसार में बहुत डॉक्टर बैठे हैं। तन गल जाए, तन खराब हो जाए, उसके इलाज करने के लिए संसार के इस विशाल भाव सागर में बहुत डॉक्टर हैं। लगन एक बार अगर मन गल गया, याद रखना कोई डॉक्टर नहीं है संसार में तुम्हारे मन के गलने वाले मन का इलाज करना है। तन की गंदगी जो हमारे जीवन में है उसे पानी से साफ तो कर सकते हो, लेकिन अगर मन की गंदगी है तो उसके लिए एक ही पानी है, जीवन में भजन के माध्यम से, कथा के माध्यम से, ठाकुर जी की कृपा के माध्यम से मन की जो गंदगी है, माता पिता की सेवा है, उसके माध्यम से मन की गंदगी को हम समाप्त कर सकते हैं। यत्र भूते प्रवाद बना भाव जीवन में एक बार बना लो बस। भाव की तो कीमत ही है ठाकुर जी के दरबार में, बाकी कोई कीमत नहीं है। अपन कभी कभी कह देते हैं, लेकिन बड़ी विचित्र व्यवस्था होती है, उसमें भी शब्दों का आकलन जो है वो बड़ा विचित्र घूम घाम के आता है। हम कभी कभी कह देते हैं ना, ओ माय गॉड। अंग्रेजी में बहुत से लोगों की आदत होती, उन्होंने कहा भैया ऐसा होगा, ओ माय गॉड।
लेकिन ओ माई गॉड के अंदर तो कभी एक बार उसके मर्म में जाकर तो देखो, उस ओ माई गॉड में भी छिपा क्या है। जब हम गॉड शब्द को लेते हैं, गॉड यानी होता है भगवान, परमपिता परमात्मा। तो गॉड का पहला अक्षर ले लो जी। जी का अर्थ होता है जनरेटर। जी का अर्थ होता है जनरेटर। जनरेटर मतलब ब्रह्मा जी। जनरेटर जब हम चालू करते हैं तो उससे करंट उत्पन्न होता है। तो हमारे संसार के जनरेटर के जी शब्द जो है वो ब्रह्मा जी हैं। उनके जनरेटर से हम साथ की उत्पत्ति हुई, जो यहाँ बैठकर ठाकुर जी की कथा का आनंद ले रहे हैं। उसके बाद आता है ओ। ओ का अर्थ होता है ऑपरेटर। जनरेटर चलाने वाला एक होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारे हरि हैं, विष्णु जी हैं, जो सारे संसार का पालन करते हैं। वो इस हमारे संसार सागर के जनरेटर के ऑपरेटर हैं। उसके बाद आता है डी, मतलब डिस्ट्रॉयर, मतलब सियावर रामचंद्र की जय। तो डिस्ट्रॉयर करने वाले जो है वो है महेश बाबा भोलेनाथ। ये जीवन की बड़ी कल्पना हमारे होती है। तो जब भी हम मंदिर जाएं, बस परम परमात्मा से एक ही निवेदन करें कि जो झुके तेरे आगे वो शर मांगता हूँ। अगर कृपा करना है ठाकुर तो सिर्फ इतनी करो कि जो झुके तेरे आगे वो शर मांगता हूँ। तुझे देखने की एक नजर मांगता हूँ, न हो जाऊं बेशुद्ध भैया मैं जलवों से तेरे, भैया मैं ऐसी नजर मांगता हूँ बस। क्योंकि हम आपकी शक्ति को, आपके तेज को अपनी आंखों से देख सकें। तो जीवन में भाव की बड़ी कीमत हुआ करती है। अगर जीवन में भाव एक बार आ गया तो बस भाव की तो कीमत ही है उनके दरबार में। धन की कीमत नहीं है, मान प्रतिष्ठा की कीमत नहीं है, सम्मान की कीमत नहीं है। अगर प्रभु के दरबार में कीमत है तो वो भाव की है। हमारे तुलसी ने भी बड़ी प्यारी लिखी है। रामचरितमानस में उन्होंने लिख दिया कि जाकी रही जैसा भाव बनाओगे ठाकुर जी वैसी कृपा करेंगे। जिस भाव से उनको देखोगे वो भाव अपने आप प्रकट कर देंगे। जब मंदिर में आप खड़े होते हो और किसी भी मंदिर में जाओ तो जब मंदिर में खड़े होते हो तो जब ठाकुर जी परमात्मा के ऊपर नजर पड़ती है और अगर एक बार जीवन में ये भाव आ जाए, बगल वाले को घूटी मारी ऐसी क्या सुनो नहीं कहा यार ऐसा नहीं लग रहा जैसे हंस रहे हो। बगल वाले ने भी ऐसा देखा, बोले हाँ यार ऐसा लग तो रहा है जैसे हंस रहे हो। यह है जीवन का भाव। अगर भाव आ रहा कि परमात्मा हंस रहे हैं तो उनकी वो मुस्कुराहट ही आपको दिखेगी, हंस तो दिखेगी एक बार जीवन में। भाव जीवन में एक बार बना लो। हमारे राम ने बुलाया वाली को, बोले इधर आओ। सुग्रीव को बुलाया, बोले इधर आओ जाओ। और बाली से दो हाथ कर लो, मैं खड़ा हूं। हमारे बाली ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु थोड़ी देर पहले आप भेजे थे तो हड्डी पसली तोड़वा के आ गए वापस, और दोबारा न भेजो नहीं तो सियावर रामचंद्र की जय कर देंगे। बोले नहीं जाओ, बोले जाओ तुम्हें जाना पड़ेगा। बोले परमात्मा पहली बार गए थे फिर ऐसी हालत होगी, दोबारा में पता नहीं क्या हो जाएगी। बोले अब नहीं होगी। बोले क्यों? बोले उस समय मुझे भ्रम था। तो भ्रम परमात्मा को क्या हो गया था कि एक रूप तुम्हें भ्राता दो, एक रूप तुम्हें भ्राता दो, एक रूप तुम्हें भ्राता दो। बोले सुग्रीव तुम दोनों भाई एक से थे इसलिए मुझे भ्रम हो गया था। दोनों की पूंछ थी, दोनों के कान थे, दोनों एक ही तो थे लंबे लंबे मुंह के।
इसलिए मुझे भ्रम हो गया था कि ये बाली है कि सुग्रीव है, सुग्रीव है कि बाली है, इसलिए मैं बाण नहीं चला पाया कि भ्रम में कहीं सुग्रीव वो बाण तुम्हें न लग जाए। तो बोले लेकिन अब मैंने पहचान दे दी है तुम्हें, धन्य है। आज परम परमात्मा अपनी पहचान दे रहे हैं। जीवन में हम और आप पहचाने से तो जी रहे हैं, सबके जीवन में पहचान है। एक बात ध्यान रखना, हमारे जीवन में भी अगर पहचान है तो सिर्फ इतना ही तो है कि दत्ता जी के लड़के हैं, बस कुछ नहीं है जीवन में, सब खत्म है। जीवन में पहचान है। बैठे कटारे जी हैं, पालीवाल जी हैं, देवेंद्र भैया हैं, ये हैं, मरवारी हैं, अज्जू भैया बैठे हैं, हमारे खरिया जी बैठे हैं। बोले कौन? अरे वो ही तो आए अपने यहाँ दत्ता जी ने जो कार्यक्रम किया था उनके शिष्य हैं। कितनी बड़ी पहचान शील जीवन में लगी है, सब पहचान में जी रहे हैं। और आज राम कह रहे हैं बाली सुग्रीव मैं तुम्हें अपनी पहचान दूंगा। और मेरे परम परमात्मा ने अगर पहचान दे दी सुग्रीव को तो कौन सी पहचान दी? मेरी कंठ पठवा मुनि बल दे विशाला। प्रभु श्री राम ने अपनी माला उतारी और सुग्रीव के गले में डाल दी। बोले लो पठवा मुनि बल दे विशाला। और उस माला के डलते ही ना जाने सुग्रीव के शरीर में कितने हजार बलों का उतरभाव हो। तिलक नहीं लगाया, कोई निशान नहीं लगाया कि हमारी पहचान है सुग्रीव, इससे हम पहचान जाएंगे, नहीं, अपनी माला उतार के दे दी। सुग्रीव के गले में डाल दी माला। वो कहा जाओ गए सुग्रीव और ललकार दिया बाली को, बोले आओ बाहर। बाली ने भीतर से कहा, बोले एक बार में शांति नहीं भाई का। और नरा अवतार लेके अपने भगवान नर के रूप में आ गए और राम के रूप में अयोध्या में पहुंच गए। आज वो भी खड़े हुए हैं वहां। और कैसे खड़े हैं? एक पेड़ की ओट में। कैसे? पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, अरे पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटक घोट दे कहूँ रघुराई, बिटक घोट दे कहूँ रघुराई, अरे पुनि नाना विधि भई लड़ाई, पुनि नाना विधि भई लड़ाई। ठाकुर जी रामचंद्र प्रभु सुग्रीव और बाली की लड़ाई का आनंद ले रहे हैं। एक पेड़ के बगल में खड़े होने से झुक रहे हैं, झुक झुक के झांक झांक के लड़ाई का आनंद ले रहे हैं। हम भी तो यही करते हैं जीवन में। हमने देखा नहीं है कभी, हाँ हम सब ने जीवन में झांके तो है, सब बैठे तो है। याद रखो जब कभी मोहल्ले में लड़ाई भाई होगी बाहर रोड पे, कभी बाहर नहीं आप लोग निकलते, हाँ या तो दरवाजा का हल्का सा पल्ला खोल के देखोगे या फिर हल्की सी खिड़की का पल्ला खोल के बाहर की लड़ाई का आनंद लोगे, लेकिन बाहर निकल कर नहीं आओगे। हाँ झांक झांक कर लड़ाई का आनंद लोगे। आज राघवेंद्र सरकार भी पेड़ की ओट में बगल होकर सुग्रीव और बाली की लड़ाई का आनंद ले रहे हैं। और बस जैसे मौका लगा उनने अपना एक बाण छोड़ा और जैसे ही बाण जाकर बाली के हृदय में लगा और जैसे बाली की नजर पड़ी ऐसी एक आवाज बाली के मुखारबिंद से निकली और ठाकुर जी की तरफ नजर डाली और बोल पड़े, बोले हे राम मैं बैरी सुग्रीव में प्यारा अब गुने कबन नाथ मुहि मारा। बोले क्यों राम,
मैं बैरी हो गया तो सुग्रीव प्यारा हो गया, तुमने मुझे बाण मार दिया। राम ने एक नजर डाली बाली के ऊपर, बोले बाली जो मेरे पास बेसहारा आता है मैं उसी को तो सहारा देता हूँ। तो याद रखना, जब तक हमारे साथ संसार वालों का, दुनिया वालों का सहारा रहेगा तब तक परमात्मा का किनारा रहता है। और जिस दिन ये संसार वालों का सहारा छोड़ दोगे उस दिन परमात्मा के किनारे की जो नाव जा रही ना वो अपने आप आपके जीवन के पास में आ जाएगी। बोले बाली सुग्रीव तो मेरे पास बेसहारा आया था, तुम्हारे पास तो अपार बल का सहारा है। वो तो मेरे पास निर्बल बन के आया था, तुम्हारे पास तो अपार बल का सहारा है बाली। और जो मेरे पास निर्बल बन के आता है मैं बलशाली बनकर उसी के साथ तो खड़ा हूं। बाली ने कहा प्रभु सिर्फ सीता को ढूंढने के लिए ये बानर जाएगा जनक दुलारी का पता लगाने के लिए, सिर्फ इतने के लिए? अरे एक बार हम इसे तो कहते ये क्या करेगा, ये वही रावण के यहाँ जाएगा ना जिसको मैंने अपनी कांखी में 6 महीना दबा के रखा था। एक बार कह के तो देखते। 3 मिनट में जनक दुलारी को लेके आपके सामने कर देता खड़ा। राम ने कहा नहीं बाली, प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि तुमने जो पाप किए हैं मेरे रजिस्टर में सब लिखा हुआ है। बाली चौंक गए, बोले राम मेरे पाप, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं? मुझे एक बार इसका ज्ञान करा देते राम तो अच्छा रहता। मैंने तो कोई पाप नहीं किया मुझे लगता है। उन्होंने कहा किए हैं, सुनो। हमारे राम ने कहा कि अनुज बधू जो अपनी भाई की पत्नी, अपनी बहन, नारी, कन्या, इन 4 लोगों का जो अपमान करता है, कुदृष्टि से देखता है, उनके लिए मेरे शास्त्र में एक ही परिभाषा है। और राम ने भी कह दिया बाली से, इनहु कुदृष्टि बिलोपत जोई। बाली सुता है बधे कछु पापो न होई। बाली इन 4 को जो कुदृष्टि से देखता है इस मृत्यु लोक में, इस संसार में उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। और उसको वध करने में, उसके मारने में कोई पाप नहीं लगता है। राम ने कहा बाली तुमने एक नहीं, तुमने तो 4 पाप किए हैं। बाली चौंक पड़ा, बोले 4 पाप परमात्मा, ऐसे कौन से पाप? बोले सुनो, और तुमने उसे अपने पास रखा अनुज वधू, ये तुम्हारा पहला पाप है। बाली ये तुम्हारा पहला पाप है। और भागवत कथा में जब राजा बलि की बेटी रत्नमाला, जिन्हें भागवत कथा में कन्या का स्वरूप दिया गया है, जब तू दुगदुगी नामक राक्षस से युद्ध करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था और वो 3 लोकों को पार करता हुआ नागलोक में पहुंचा, वहां पर तेरा युद्ध हुआ, नागों से तू घायल हो गया। और जब तेरा युद्ध हुआ, नागों से तू घायल हो गया और अपने इलाज कराने के लिए तू स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमार के पास पहुंचा। और जब वहां पहुंचा और जब तू ठीक हो गया और जब तू घर आया तो तुझे देखने के लिए हमारे इंद्र की बेटी ज्वाला तेरे पास आई थी। और जैसे इंद्र की बेटी ज्वाला तेरे पास आई, तेरी दृष्टि उस पर पड़ी और तेरी दृष्टि कुदृष्टि में बदल गई। ये तेरा तीसरा पाप था।
जब क्रोध में इंद्र ने अपना वज्र तेरा वध करने के लिए छोड़ा, तो जब तू अपनी प्राण भगाते हुए जब पंपा सुर को पार कर रहा था, उस समय सरोवर में तेरी दृष्टि पड़ी। उस समय तेरी वधू, तेरे पुत्र की बेटी, तेरे पुत्र की पत्नी स्नान कर रही थी, और जैसे तेरी सरोवर में नजर पड़ी बाली, तेरी दृष्टि कुदृष्टि में बदल गई। ये तेरा चौथा पाप था। और जो 4 पाप करे वाली, उसका वध करने में शास्त्रों में कोई पाप नहीं लगता है। उन्होंने कहा परमात्मा ठीक है, मुझे आपने बाण मारा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो समदर्शी की परिभाषा है कि आप तो समदर्शी हैं, चाहे भाव वाला हो चाहे कुभाव वाला हो, आप तो दर्शन सबको देते हैं। अगर मैं कुभाव वाला हूं तो मैं भी तो आपके चरणों का दास हूं। उन्होंने कहा बाली अगर शब्द असली है तो भाव के अनुसार तो है, दर्शन तो मैंने दिए हैं, बस फर्क इतना है बाली कि तुमने शत्रु मानकर मेरे दर्शन किए, सो मैंने शत्रु बनकर तुम्हें दर्शन दे दिए, और सुग्रीव मैंने मित्र मानकर मेरे दर्शन किए, सो मैंने मित्र मानकर दर्शन किए। दर्शन तो मैंने दोनों को दिए हैं बाली, फर्क इतना है कि एक को दोस्त बनकर दर्शन दिए और एक को शत्रु बनकर दर्शन दिए। बाली ने भी प्रणाम किया प्रभु श्री राम को, और अपने प्राणों को त्याग कर इस संसार सागर से मुक्त हो। जो है सब उन्हीं का ही तो है। हम जीवन में एक ही भ्रम करते रहते हैं कि जो है हमारा है, जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं। भागवत में लिखा है कि संसार जो है बहुत बड़ा विशाल भव सागर है, इसमें हम और आप जैसे संसार सागर के लोग जो हैं इसकी बैतरणी में तैर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ हमारे जीवन में हो रहा है तो सिर्फ उनकी कृपा से होता है। बस हमें भ्रम होता है कि हम जो कर रहे हैं स्वयं कर रहे हैं, लेकिन नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा